नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ऑटो सेक्टर बड़ा जबरदस्त है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत जबरदस्त है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है और हम दुनिया में टॉप फोर्थ कंट्री बन गए हैं, लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। चलिए देखते हैं भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया अच्छा लगता है आपको? पड़ोसी मुल्क है हमारा। अच्छा लगता है, बिल्कुल लगना भी चाहिए। क्यों? इंडिया अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दूसरा जो है डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत आगे से आगे जाता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, इसीलिए इंडिया अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया ने जर्मनी को बीट कर दिया है और चौथे नंबर पे आ गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ में बिट किया वैसे? कंपनीज गाड़ियों की जो है प्रोडक्शन में उन्होंने उस इंडिया ने बीट कर दिया है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक जेन्युइन सी बात है कि कोर्स वो कंट्रीब्यूट भी कर सकती है, क्योंकि देखें तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है ऑलरेडी हर एक चीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। एंड वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रोडक्शन पर, अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को अगर वो देखें तो ज़ाहिर सी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि अगर इंडिया इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है एंड वन बाय वन ही इज़ गेटिंग टू अ हायर पॉइंट और हर एक चीज़ को बीट करता जा रहा है। एंड डेफिनेटली कल को अगर देखा जाए तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और कंट्री से मांगने की या किसी और कंट्री से आके कहना कि हमारे मुल्क में आके आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि खुद वो अपनी कंट्री में से इन्वेस्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं और देखा भी जाए तो फॉरेनर्स खुद भी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ उसके अंदर। तो गाड़ियाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं इंडिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है गाड़ियों की, ठीक है। हमें स्पेयर पार्ट्स दूसरे ममालिक से मंगवाने पड़ते हैं। जब स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे मिलते हैं तो जब यहाँ पर वो कंप्लीट एक पैकेज बनकर तैयार होता है किसी भी गाड़ी का, तो वो हमें इतने महंगे दामों पे मिलती है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। चलो गाड़ी ले लेंगे तो पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करें? आजकल तो पेट्रोल भी इतना महंगा तो वही तो मैं कह रही हूँ। और आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ये काम करना चाहिए, पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए? पाकिस्तान तो डे बाय डे पीछे आता जा रहा है। यार हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ऑफ कोर्स हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा मुल्क ना इतनी पीछे जाए कि दोबारा से लगे कि जैसे हम लोग 1970s या 80s में रह रहे हैं। उससे भी पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, उससे भी पीछे, क्योंकि ना लाइट है ना बिजली है ना गैस है। वो तो है, लेकिन लाइट बिजली गैस का कोई फायदा नहीं, आधा दिन तो आती नहीं है। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि वो नहीं है। जब हमें प्रॉपर, जब कोई ढंग का काम करने लगा लाइट चली जाती है तो यही बात है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या सोच सकते हैं? अब कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे मुल्क में आके? वो कहेगा भाई जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगता है लाइट गुल हो जाती है तो बत्ती गुल। एक मूवी थी इंडिया की, बत्ती गुल और मीटर चालू। हाँ, वो हिसाब है। और इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? इंडिया के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंग्स। और आप लोग बहुत फोरसाइटेड हो, फ्यूचरिस्टिक हो, अच्छा सोचते हो अपनी आवाम के लिए। कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो नो डाउट इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता जा रहा है डे बाय डे। उनकी हर चीज़ जो है वो तरक्की करती जा रही है। आप अगर उनकी तालीमी निज़ाम देखें, आप उनके अगर ज़रई निज़ाम देखें, मुआशी निज़ाम देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, तो इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है। पाकिस्तान को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इंडिया के मुकाबले में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। इंडिया की जो मुआशियत है वो भी आगे से आगे जा रही है, और पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा? पाकिस्तान आगे इसलिए नहीं जा पा रहा कि हर साल पाकिस्तान में कोई ना कोई आफत आ जाती है। कोरोना आ गया था लास्ट टाइम, उससे पहले डेंगू आ गया था, अब फ्लड आ गया है। तो जहाँ वो तरक्की करने की तरफ जाने लगता है पाकिस्तान, तो कुछ ना कुछ ऐसी आफत आ जाती है जिसकी वजह से तमाम उनकी जो चीज़ें हैं वो बह जाती हैं। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, अब फ्लड आ गया तो हमारा आधा मुल्क जो है वो लेकिन उससे पहले भी तो क्यों भाई, तो कोरोना क्या भारत के लिए नहीं आया था? और डेंगू क्या हमारे यहाँ नहीं होता? और क्या बाढ़ हमारे यहाँ नहीं आती? फ्लड हमारे यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त आती है और बहुत नुकसान करके जाती है। लेकिन आपके यहाँ और हमारे यहाँ में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ की सरकारें कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करती हैं। हमारे यहाँ के लोग सारे एकजुट हो जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपकी सरकारें बिल्कुल काम नहीं करती। मैंने तो खबर पढ़ी, सरकारें छोड़िए, चाइना ने तो जो डैम टूटा, जो चाइना ने बनाया था, अब उसने दोबारा उसकी रिपेयरिंग और बनाने से मना कर दिया। बोला कि नहीं बनाएंगे, फिर आपसे वो पैसे लेगा। तो आप सोचिए कि आप एक तरफ आयरन ब्रदर कहते हो चाइना को, और दूसरी तरफ चाइना ही आपको धीरे धीरे लपेट रहा है, लपेट रहा है, लपेट रहा है। आपके देश की पावर कंपनीज चाइनीज चलाते हैं। याद है ना, अभी जब पावर संकट अभी चल ही रहा है आपके यहाँ, बहुत ज्यादा बकाया था, चाइनीज कंपनियों ने धमकी दी थी कि जी बंद कर देंगे। आपके यहाँ डिफेंस की सारी चीजें अब चाइना से ली जा रही हैं।
वो चाहे HQ-9B आपने लिया एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो J-10C लिया, चाहे JF-17 लिया आपने, ये सब चाइना से लिया है आपने। तो चाइना के बगैर चाइना ने आपको अपने शिकंजे में कस लिया है कि मेरे बिना आप चल नहीं पाओगे, और अब वो मनमाना फायदा उठाएगा। तो खैर, पाकिस्तान तरक्की नहीं ना कर रहा। बस पाकिस्तान का कुछ सियासी निज़ाम इसका कसूरवार है। मैं तो ये कहूँगी ये अपनी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलते। कुर्सी की जंग इस कदर हो चुकी है पाकिस्तान में कि जब तक ये कुर्सी की जान नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। और इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए ये पैगाम दूंगी कि इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं और एप्पल फ़ोन की अगर बात करूं तो उधर एप्पल फ़ोन का जो प्लांट है वो इंडिया में लग चुका हुआ है, और अब जो लेटेस्ट मॉडल 14 और 14 प्रो मैक्स आने वाला है वो भी इंडिया में ही लॉन्च होने वाला है। तो पाकिस्तानी तो भाई उनका दिया वो खा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी। बस इतनी सी। लॉन्च नहीं होने वाला है और फोन नहीं है, फोन है और लॉन्च है, और सिर्फ लॉन्च ही नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे होगी। टाटा के साथ मिलकर टाटा आईफोन 14 बनाएगा। चलिए, बात है अब पाकिस्तानी अगर डेवलपमेंट की तरफ आए तो उनके पास हर चीज़ है करने के लिए, बट कर नहीं पाते क्योंकि मेरे ख्याल से इनको बैक सपोर्ट नहीं है। और जब तक हमारे पास इंडिया को बैक सपोर्ट है। हाँ, उनका प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, उनका प्रेसिडेंट एटलीस्ट सपोर्ट करता है, उनके तमाम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बट तो वो तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है प्रेसिडेंट वो भी सपोर्ट करते हैं। मैडम आप एंकर हैं, आप अभी आपने बोला कि आप प्रेसिडेंट सपोर्ट करते हैं। भाई हमारे यहाँ सरकार ना PM चलाते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चीफ है वो, PM चलाते हैं सरकार। प्रेसिडेंट उनसे ऊपर होते हैं, लेकिन उनका सरकार चलाने में दखल नहीं होता। सरकार जो डे टू डे कार्रवाई है, जो फैसले होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। तो प्लीज जरा इसकी जानकारी बढ़ाइए, नहीं तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे आप। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मुझे पता ही नहीं है अभी तक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। कभी खान साहब आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ आ जाता है, कभी नवाज शरीफ। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो प्रेसिडेंट मोहतरमा पाकिस्तानी है, आपको यही नहीं पता? मैं हिंदुस्तानी हूं तभी पता है कि वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो प्रेसिडेंट नहीं भैया, वो PM थे। शहबाज शरीफ आपके PM हैं, इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे। क्या हो गया है मैडम, ऐसे करेंगी? खान साहब होने चाहिए। खान साहब को एटलीस्ट टाइम पूरा देते तो कुछ ना कुछ हो जाता, बट खान साहब को उन्होंने टाइम ही नहीं पूरा दिया। अभी भी कुर्सी की जंग है। होप्स हो कि दोबारा से इलेक्शन हो और एक अच्छा लीडर आए। अच्छा, ये पता नहीं था कि वो 4th नंबर पे आ चुका है। अगर आया तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती हूँ मैं, और हमें इतने एफर्ट्स करनी चाहिए कि हम उनको बीट कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता क्यों नहीं है? पाकिस्तान के अपने रोले बहुत ज़्यादा हैं, तो ये है कि जब ऐसा इंडिया के रोले नहीं है? इंडिया के भी हैं। इंडिया ने अगर ये कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में अपना बीट किया है तो पाकिस्तान ने भी बहुत सी चीज़ों में अपना किया। लेकिन देखिए ना, इंडिया की जो कार्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं काफ़ी नीचे हैं, और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं कि कोई ले ही नहीं सकता। मुझे बहुत कम लोगों का ऐसे पता है कि जो लोग गाड़ियाँ नहीं है जिनके पास, ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा आवाम के पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन देखिए ना, आजकल लोग गाड़ियाँ रख के भी रो रहे हैं कि यार फ्यूल कहाँ से डलवाएं। लेकिन ये कि रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, तो ये है कि कम भी हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इनको इस पे काम करना चाहिए, जिसमें हमारा कंपेटिटिव कंट्री ऊपर जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि हमें भी इस पे काम करके कम्पीट करना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया। एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितनी टोटल गाड़ियां होंगी ना, टोटल, उतनी सिर्फ दिल्ली NCR में होंगी। और ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं, और ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में टोटल जितनी गाड़ियां होंगी ना, उतनी तो दिल्ली NCR में मिला के कर ही दो यार, या चारों मेट्रो मिला के तो हो ही जाएंगी यार। सिर्फ 4 शहर मिला दो हमारे मेट्रो, पूरे पाकिस्तान की गाड़ियां निकल जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एग्जैक्ट मुझे फिगर देखनी पड़ेगी। तो खैर, इंडिया से आगे क्या नहीं जाना चाहिए और भी चीज़ों में? ऑब्वियसली जाना चाहिए, बहुत सी चीज़ों में वो लोग हमसे आगे हैं, हमें देखना है। अब देखिए ना, एप्पल फ़ोन का जो प्लांट है वो भी इंडिया में हुआ है, और 14 और 13 जो है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है। ऐसे ही है, इंडिया बहुत सी चीज़ों में हमसे आगे है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे तो अभी देखें, पॉलिटिशियंस के अपने मसले चल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा लीडर बिल्कुल अच्छा कौन है। हमें फ़िलहाल इन चीज़ों पे काम करके कि विच वन इज़ मोर सूटेबल फॉर आवर कंट्री, तो हमें उनको सेलेक्ट करके फिर आई थिंक सो कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो
सेटल डाउन हो जाएंगी, जब हमारे लीडर्स करप्ट नहीं होंगे, तो फिर हम ऐसी चीज़ों पे भी काम तो हमें यही नहीं पता चलता कि इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर। ऐसे ही है लीडर। तो मैं तो शहबाज शरीफ को मानती ही नहीं हूँ। ये है कि लीडर इमरान खान ही है अभी तक, जितने मैंने अपनी मतलब एक्सपीरियंसेस में देखे हैं। आई थिंक से कि वो एक वैलिड बंदा है, हमें उसको चांस देने चाहिए। और अगर वो रहते तो वो कुछ करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो आते अगर, तो हमारा कर्जा वगैरह ख़त्म हो जाता और फिर ये कि पाकिस्तान आगे जाता इन चीज़ों में जिनमें हमारे साथ वाले कंट्रीज़ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं इंडिया। मैडम को ज़रा भी एहसास नहीं है इस बात का कि इमरान खान ने कर्जे के मामले में उनके देश का क्या किया है। मैडम को स्टाइल झाड़ने से, खैर मैडम कुछ पढ़ती लिखती तो पता चलता है। मैडम मैं बता देता हूं आपको, इमरान खान ने आपके देश के बनने के 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। आपके देश पर टोटल जितना कर्जा है उसका 58% कर्जा 71 साल में लिया गया और उसका 42% मतलब 42% कर्जा सिर्फ 4 साल में इमरान खान ने ले लिया। और आप कहती हैं कि कर्जा कम करते, तो भैया कर्जा लेके गया कहाँ गया भाई? वो तोशा खाना वाला मामला पता है ना आपको। खैर उससे आपको क्या मतलब है। और इंडिया के लिए कोई पैगाम अच्छा सा? के लिए पैगाम ये है कि आप लोग बहुत पर्सनली हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में। हालांकि हम इतनी नफरत नहीं करते आपसे, हम आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान जो वर्सेस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हमारा हो जाता है, क्योंकि वो फीलिंग्स हमारी डिफरेंट होती हैं मैचेस में। लेकिन ये कि अलबत्ता वी लव यू। पाकिस्तान में जहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं वो बिज़नेस क्लास है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे घरेलू यूज़ के लिए गाड़ियाँ लेनी है वो अफोर्ड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया लोकल लेवल पे ये चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है ताकि वो लोग अफोर्ड भी कर सकें। हमारे यहाँ मोस्टली इंपोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा चलता है, तो उसके आगे भी और ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। जो बिज़नेस क्लास है डेफिनेटली उनका देखे ना, फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा और डेफिनेटली फ्यूल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। और पहली बात है गाड़ी का होना ज़रूरी है। चलो फ्यूल आ जाएगा तो उसके बाद फ्यूल महंगा है तो जाहिर बात है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, रिपेयरिंग कराना, सर्विस कराना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इलेक्ट्रिक है, कभी भी ख़राब हो सकती है। तो जो इंडिया है वो एक लोकल लेवल पे अगर कर रहा है प्रोडक्शन तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने जो भी उनके अवाम है उनको जो फैसिलिटेट करा कि वो ईज़िली परचेज़ कर सकें। और इंडिया ने जर्मनी को बीट कर दिया और फोर्थ लेवल पे आ गया है, वो जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बड़ी अच्छी बात है, वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे मुल्क में भी जो है ना, जब एक मुकाबला कंपटीशन आ जाता है ना तो इसमें ज़रा बेहतरी होती है। चाचा जी बस करो चाचा ने विजन कहा देता है। चाचा जी ने कहा मैं अपना पालूंगा पहले। और बात यह थी कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है कि लोग इजीली परचेज़ भी कर सकें। और वेरी गुड, दैट्स नाइस, थैंक यू। और इसके अलावा ओके और इसके अलावा ये है कि अब प्लीज़ 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 हर शख्स का एक अपना किरदार होता है, अपनी शख्सियत को पहचाने और पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा ज़रूर करें। एक पाकिस्तान में सर्वे किया गया और सर्वे में पता लगा कि अगर पाकिस्तान में हर बंदा जो है ना, एक बंदा जाने के लिए एक गाड़ी यूज़ करता है जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक होता है। अगर वही बंदा एक गाड़ी हो और 5 बंदे हो फिर ट्रैफिक में भी कमी आए। अगर एक बंदा गाड़ी में जा रहा है तो उससे बेहतर है वो गाड़ी घर खड़ी करे। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा आजकल गरीब मुल्क चल रहा है और पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ हैं ही नहीं इतने लोगों के पास। पाकिस्तान में तो लड़कियां भी महंगे महंगे कपड़े पहन के कहती है यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हाँ ये तो है। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को हमने गरीब बनाया हुआ है। हम शो ही गरीब करवाते हैं तो गरीब ही दिखाई देगा। हम भीख मांगते हैं तो इसी वजह से हम गरीब पाए जाते हैं। भीख सभी मांगते हैं पर तरीकों होते हैं। हम लोग बिल्कुल सही तरह दिखा के भीख मांगते हाँ बिल्कुल है, ये तो अच्छी बात है। ये पाकिस्तान बिल्कुल जो भी है सामने दिखाता है। अच्छा ये भुट्टो अच्छा मुझे बताएं, इंडिया ने जर्मनी को बीट कर दिया और 4th नंबर पे आ गया। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छी बात है, ऐसे इंडिया काम करे, मेहनत करे और दिल लगा के आगे आए। एक दिन इंशाल्लाह हम उसको बीट करके आगे आएंगे। वो होगा कब? वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी फरमाया था कि उन्होंने कफ़ार को हमसे ज़्यादा देना है, ज़्यादा। तो अब हम अल्लाह ताला की बातों को तो नहीं डिफीट कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानियों को भी तो चाहिए ना कि अपनी हुकूमत जो है हमारी लड़ाइयाँ करना छोड़े, अपने खजाने भरना छोड़े और पाकिस्तान के लिए काम करे। आपने लड़ाइयाँ करना छोड़ी? मैंने छोड़ दी हुई हैं, अब नहीं मैं लड़ाइयाँ करती। भाई पाकिस्तान आगे चला जाए हमें इतना ही काफ़ी है।
इतना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान क्या हर बंदा यहाँ पे, हर यूट्यूबर भी ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल। अगले से आगे दूसरे से आगे निकल जाए ना। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी चाहते हैं आगे निकलना, पर आगे तब निकले जब सब में यूनिटी हो। यहाँ पे ना तो हमारी आवाम में यूनिटी है, ना ही हमारे हुकूमत जो है हमारी वो तो बिल्कुल ही फारिग चल रही है ना, क्योंकि कभी पीटीआई आती है तो कभी पीपल्स कभी ये नवाज शरीफ वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी हुकूमत चलेगी कौन सी आगे। देखो उन दोनों को इतना नहीं पता कि दोनों ने पाकिस्तान को ही चलाना है, बिल्कुल। इस वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़े चेहरे इसमें जाने पहचाने से लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि सब आपस में मिले हुए हैं जी। अच्छा, दूसरी बात कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स वालों को कहना चाहूँगा कि जो भी एंकर आएँ या जो भी सवाल पूछने वाले आएँ, वो कम से कम वेल प्रिपेयर्ड हों। मतलब अगर जर्मनी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर इंडिया ने बीट किया है तो उसके बारे में प्रॉपर वो रिसर्च करके आए। मतलब मुझे ये चीज़ कमज़ोरी दिखी कि इनको पता नहीं था। बस सवाल है कि इनको पता चल गया था कि जर्मनी को भारत ने बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल में, तो चलिए जी सवाल पूछ लेते हैं। मतलब बातचीत भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सारी चीज़ें पता हैं। तो बस एक लाइन के अलावा, उस सवाल के अलावा मोहतरमा को मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं कि पता है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, खैर उनकी भी अपनी दिक्कतें रही होंगी। कुल जवाब बात यह है कि देखिए, भारत को अब रोकना ना नामुमकिन हो गया है किसी भी सेक्टर में, और खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो भारत क्यों इतना मजबूत है इसकी वजह है ऑलरेडी जो हमारे लोकल कंपनीज हैं, टाटा है, बजाज है, महिंद्रा है, ये जो सारी कंपनीज हैं ये ऑलरेडी ऑटोमोबाइल में लंबे टाइम से काम कर रही हैं। चाहे बाइक्स हो, चाहे कार्स हो। आप महिंद्रा की कार्स देखिए, XUV 700, XUV 500, अभी एक नई उसकी थार है, स्कॉर्पियो है। वैसे ही टाटा की देखिए सफारी है, टाटा की इंडिका, बहुत सारी गाड़ियां हैं। टाटा के इतने बड़े ट्रक्स हैं, मतलब हमारे पूरे इंडिया में जितने ट्रक्स चलते हैं मुझे लगता है कि उसका 80% तो टाटा के ट्रक्स चलते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स जो हमारा सेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है और हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, और ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। हमारे यहाँ हुंडई की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ आपकी और क्या, मारुति की फैक्ट्री है, होंडा की फैक्ट्री है, हीरो की फैक्ट्री है। जिस ऑटोमोबाइल नाम लीजिए, जापान के निसान की है, जिसका नाम लीजिए उसकी फैक्ट्री हमारे यहाँ गाड़ी बनेगी, हमारे यहाँ पुर्जे बनेंगे। कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी। एक आध चीज़ होती है जो थोड़ी बहुत, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। तो बनेंगी तो क्या फ़ायदा है? रेट कम होगा, लोकल सामान यूज़ होगा, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मैं आपको अभी ताज़ा इन्वेस्टमेंट की बताता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर में 1.4 या 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है गुजरात में। अब सोचिए कि अब अगले, ऑटोमोबाइल तो हम कर ही रहे हैं, अगले 5 से 6 सालों में हम दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में होंगे सेमीकंडक्टर के उत्पादन में। वो सेमीकंडक्टर जो आपके फोन में भी लगता है, आपकी गाड़ी में भी लगता है, आपकी टीवी में भी लगता है, आपके सीसीटीवी में लगता है, आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, चिप का यूज होता है, माइक्रोचिप का यूज होता है। वो अब इंडिया बनाएगा। सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और ऐसे ही आगे आने वाले वक्त में और भी बहुत बड़े बड़े काम करने बाकी हैं, करने जा रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि खैर पाकिस्तान तो बना ही प्रॉब्लम की उस पर बना है ना, कि प्रॉब्लम से ही पाकिस्तान की नींव रखी गई। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आवाम की है। जैसी आवाम वैसी राजा, वैसा राजा। तो जैसी जनता आपकी वैसे ही सरकार आपकी। जब आपको पता है कि 75 साल में एक भी ऐसी सरकार नहीं आई, एक भी ऐसा पीएम नहीं आया जो ठीक नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को बैठने क्यों देते हो? आप लोग सड़क पर उतर जाओ, उनको खींच के निकाल लो, बाहर करो, कुर्सी से हटाओ। लेकिन आप क्यों जाओगे, आप क्यों करोगे भाई? आप लोगों तो बस खड़े होकर माइक लगा के गालियां देनी है। शहबाज खराब है तो इमरान खराब है, तो नवाज खराब है, तो ये खराब। अरे भाई, तो आप लोगों ने ही चुना है भैया उसको, और किसी ने तो नहीं चुना है। आपको अगर ऐसा था तो आप वोट ही मत दो कि फलां को नहीं देंगे। और हम तो चाहते हैं कि इमरान खान भाई दोबारा आए।
रही बात जर्मनी को बीट करने की, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी बहुत सारे देशों को बीट करेंगे हम। अभी हमने ब्रिटेन को बीट किया है इकोनॉमी में, और हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी अगले कुछ सालों में कि हम टॉप 3 में पहुंच गए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।